आप लोग के साथ आ गया एक न्यू स्टोरी के साथ जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन क्लिक कर लो। तो ये स्टोरी 2 पार्ट बनी है। पहले पार्ट में लेखिका साहिब से मिलती है जो कूड़ा उठाने वाला एक लड़का है, और दूसरे पार्ट में एक फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने वाला मुकेश है उसकी कहानी है, उससे भी लेखिका मिलती है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ यार सब्सक्राइब कर लेना यार, हम लोग बहुत मेहनत वीडियो बनाते हैं, तो यार सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तुम कूड़े में क्या ढूंढ रहे हो लड़के, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं इस कूड़े में खाने के लिए कुछ सामान और कुछ पैसे खोज रहा हूँ, जिससे मैं अपनी माँ के लिए और अपने लिए भोजन बना सकूँ। इसमें से तुम क्या पाओगे, और पा भी जाओगे तो ये टोटल वेस्ट है। इसको खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे और अपनी माँ को भी बीमार कर दोगे। नहीं नहीं नहीं, ये कचरे का ढेर मेरे लिए सोने की खदान की जैसा है। मुझे इसमें हरदम कुछ न कुछ खाने के लिए और कुछ रुपए मिल जाते हैं। एक बार तो मुझे 10 रुपए के नोट मिल गए थे, तभी से मैं इसमें और अच्छे से खोजता हूँ और अपना घर का रोजी रोटी चलाता हूँ। अच्छा, तो तुम इसलिए कर रहे हो। अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम अपने पैर में चप्पल क्यों नहीं पहने हो? मेरी माँ ने मुझे चप्पल कभी नहीं दिया, इसीलिए मैंने कभी पहना ही नहीं। हाँ, पर मुझे कूड़े के ढेर में कभी मिल जाता था, वो भी बहुत ख़राब होता था। अच्छा, तो ये बताओ, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? नहीं 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 नहीं, मेरे घर के पास कोई ऐसा स्कूल है ही नहीं जिसमें मैं पढूं। अगर स्कूल होता तो मैं ये सब काम नहीं करता। अच्छा, तो स्कूल खुलेगा तो तुम पढ़ना चाहोगे? जी हाँ, मैं उस स्कूल में पढ़ना चाहूँगा और ये सब काम भी छोड़ दूँगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? ऑफ कोर्स, ये ज़रूर होगा, और तुम एक ना एक दिन स्कूल में ज़रूर जाओगे, ये मेरा विश्वास है। क्या स्कूल बन गया है जैसा आपने पहले बोला था? नहीं बना स्कूल, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे माफ़ करना। अरे कोई बात नहीं, मुझे पता था कि आपने झूठ बोला, बट मैंने यूँ ही बात कर दी। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, तुम रहने वाले कहाँ के हो? तुम यहाँ के तो नहीं लगते। हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बांग्लादेश का हूँ। जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे मैं 30 वर्षों से और मेरे साथी 10,000 से अधिक बिना किसी पहचान पत्र से वंचित हैं। राशन कार्ड बस उन्हें अनाज के लिए मिला है, और कोई भी सुविधा मुझे प्राप्त नहीं हुई और न ही मेरे साथियों को मिली है। लेकिन मैंने कभी इस बात का कभी दुख जाहिर नहीं किया। मैंने अपनी मेहनत और लगन से दिन रात कूड़े की ढेर में कुछ न कुछ ज़रूर खोजते रहता, जिससे मेरी रोजी रोटी चल जाती। तुम एक ईमानदार और एक सच्चे लड़के हो। भगवान तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ और तुम भी जाओ, बहुत रात हो गई है, घर पे तुम्हारी माँ तुम्हें खोज रही होंगी। अरे आज तो तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? कूड़े के ढेर में कोई खजाना मिल गया क्या तुम्हें, जो तुम्हें खुशी मिल रही है? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई है, और मेरी माँ भी बहुत खुश है इस बात से। मुझे 800 रुपये महीने मिलते हैं और 3 समय का भोजन, वो अलग। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लग रहा था ऐसे ही कोई बात है। मुझे पक्का विश्वास है तुम्हें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना और अपना भी। तो गाइस ये फर्स्ट पार्ट थी साहिब की, जिसमें वो एक कूड़ा बीनने वाला एक लड़का है। अब सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मुकेश की कहानी, जिसमें लेखिका मुकेश से मिलती हैं फिरोजाबाद में। मुकेश एक छोटे से घर से बिलोंग करता है जहाँ उसके घर में चूड़ी बनाई जाती है। हे मुकेश, कैसे हो तुम? मुझे पहचाना? और कैसे हैं तुम्हारे घर के लोग? सब ठीक तो है?
हाँ हाँ, मैंने आपको पहचाना। कैसे हैं आप? और मेरा हाल मत पूछिए, वही तो अच्छा है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं मेरे पिताजी फिरोजाबाद में एक छोटे से गांव में चूड़ियाँ बनाते हैं। पहले वो दर्जी का काम करते थे और हम लोग की पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पाई। मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, कार चलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मना करते हैं। बताइए मैं क्या करूँ? ये तो अच्छी बात है कि तुम मैकेनिक बनना चाहते हो, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, तुम्हारी कई पीढ़ियाँ फिरोजाबाद में ही चूड़ियाँ बनाती आई हैं और वही काम करती आई हैं। तो तुम्हारे पिताजी भी वैसा ही सोचते हैं, इसलिए तुम अपने पिताजी को गलत मत समझो। आपकी सही बात है, लेकिन चूड़ियाँ बनाते बनाते हम लोगों की आँखों की रोशनी चली जाती है। मेरे दादाजी इसी के शिकार हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई भी चूड़ी का काम करे। हाँ, ये बात तो सही है कि चूड़ियाँ बनाना एक जोखिम का काम है, लेकिन मुझे फ़क्र है कि तुम चूड़ियाँ बनाना छोड़ के मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो। शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपना राय दिया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और मुकेश, आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, कोई परेशानी है क्या? हाँ, मैं इन दिनों परेशानियों से उलझ गया था, क्योंकि मेरे पिताजी कुछ बिचौलियों के चक्कर में फंस गए थे। वही बिचौलिए जो मेरे दादा और परदादा को फंसाया था, इसलिए मैं दुखी हो गया हूँ। तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे एक बात याद आती है कि संसार दो भागों में बढ़ चुका है। एक तो वो जो गरीबी में फंस जाते हैं, जो गरीबी में जन्म लिया है, और दूसरे वो जो महाजनों, बिचौलियों और नेताओं के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मैकेनिक बनना चाहते हो, तो वही बनोगे और अपने घर वालों का नाम ऊंचा करोगे।